अपने डर को ताकत में बदल डालो। टर्न योर फियर इनटू स्ट्रेंथ। दोस्तों, इस अस्त-व्यस्त दुनिया से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए ये सोचने की जगह वह ये सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन परांत डर डर कर जीता रहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले यदि आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं, तो कहानी को पूरा सुने और चिकी मोटिवेशनल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर ले और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा ना जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संशय करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वह कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे मजबूत ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। ये कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पर से आगे जाने लगा। संध्या का समय था। स्याओ और एक किसान जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के ये शब्द किसान को कुछ समझ में नहीं आए। वह सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा जी, आप ये क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। किसान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की गूंज सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर किसान का रोम रोम कांप गया। उसके कान सुन्न हो गए। जंगल से आती एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि छोटी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ चल रहा था। अपने विचारों का निरीक्षण। अपने डर को ताकत में बदल डालो। कुछ उपाय है। सबसे पहला उपाय अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं, और इसीलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वह भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं, और वह बेकार के विचार उसे तो परेशान करते ही हैं, साथ के साथ उसके परिजनों को, उसके सगे संबंधियों को भी परेशान करते हैं। इसीलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर करते जाओ, और जो सार्थक विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू करो। तभी तुम्हारी समस्याओं के, तुम उलझनों के उपाय निकलेंगे। समस्याओं का सामना करना। अपने डर को ताकत में बदल डालो। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है इसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने चले जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य ना पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो ये जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करोगे। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वह लोगों से बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है